ओम श्री परमात्मे नमः। 18वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन जो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं, कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं, तथा कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त हैं, इसीलिए त्यागने के लिए योग्य है। और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे को निश्चय से सुन। हे पुरुषश्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक, राजसी और तामस ऐसे तीनों प्रकार का कहा गया है, तथा यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निस्संदेह अपना करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, यह यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसीलिए मोह से उनका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कर्म करता है वह सब ही दुख रूप हैं, ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग करे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य ऐसे समझकर ही जो शस्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म शक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, वह सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें तो सात्विक और फल का त्यागी है, वह वास्तविक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्मों से तो द्वेष नहीं करता और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संचय रहित, ज्ञानवान और ज्ञानी त्यागी है, क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने में शक नहीं है। इसलिए जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी ऐसे कहा जाता है। कामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात प्राप्त होता है, और वह त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की स्थिति के लिए तथा संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में ये 5 हेतु संख्य सिद्धांत कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता के तथा न्यारे न्यारे करण और न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5 हेतु देव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है वह 5 ही कारण ही हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय केवल अशुद्ध रूप आत्मा को करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी व्यर्थ ही नहीं देखता। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों संपूर्ण कर्मों में ल्यायपन नहीं होती, वह पुरुष सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मरता है ना पाप से बनता है। हे भारत, ज्ञान, ज्ञाता और ये तीनों तो कर्म के प्रेरक है, अर्थात इस तीनों के सहयोग से तो कर्म में प्रविष्ट होने वाली इच्छा उत्पन्न होती है, अर्थात कर्ता, कर्म और क्रिया यह तीनों कर्मों के संग्रह है, अर्थात तीनों के सहयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणवानों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी तो भली प्रकार से मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूत एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग सहित समभाव से स्थिर देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार से नेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। तथा और जो ये ज्ञान एक कर्तव्य कार्य रूप शरीर में संपूर्णता से सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें स्वर्ग की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाला पुरुष बिना राग द्वेष से किया हुआ वह कर्म सात्विक कहा गया है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त हो तथा फल को चाहने वाला अहंकार
से युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है, तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समर्थ का नवाचार करके केवल अज्ञानता से आरंभ किया जाता है वह कर्म तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्ता शक्ति से रहित और अहंकार के वचन से न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष आदि विकारों से रहित है वह कर्ता ना तो सात्विक कहा गया है और सात्विक कहा जाता है। और जो शक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक आदि से ल्यायपन है वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विपेक्ष युक्त चित्त वाला, शिक्षा के रहित, घमंड, दूसरे की जीविका का नाशक एवं शोक करने वाले स्वभाव वाला, आलस्य और दीर्घसूत्री है वह कर्ता तामस कहा गया है। हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धरण शक्ति का तथा गुणों के कारण 3 प्रकार के भेद समूर्ता से विवाह पूर्व मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग तथा कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष जो जिस बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि तो सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य तथा अकर्तव्य भी यथा नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, तू तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है और तथा जो भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, वन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धारणा तो सात्विक है तथा हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति शक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है वह धारणा राजसी है तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात अधारण के रहता है वह धारणा तामस है। हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार से मेरे से सुन। हे वर्षेश, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवा आदि के आरंभ से ही रमन करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यदि विश्व के सदृश बसता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवान विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुए सुख है वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से किया जाता है वह यद्यपि भोग में अमृत के सदृश बसता है परंतु परिणाम में विश्व के सदृश है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। और जो सुख भोग काल में अर्थात परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला तथा निंद्रा, लस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अर्थात देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों से रहित होवे, क्योंकि ये वन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसीलिए हे परतंत्र, हे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में तथा शूद्रों में भी कर्म स्वभाव वाले से उत्पन्न हुए गुणों को करके विभक्त किया गया है, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संसार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किया गया है। उसमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्ध धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियों, शरीर की सरलता, सात्विक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्मा का अनुभव भी ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धर्म, चतुरता और युद्ध में भी ना भागने वाला स्वभाव तथा दान और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र ज्ञान के अनुसार शास्त्र द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने वाला भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, सत्य स्वभाव ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है तथा वर्णों की सेवा करना वह शूद्र भी स्वाभाविक कर्म है। इस प्रकार अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति की परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तो मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूति उत्पन्न हुई है, जिससे वह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म
दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सर्व धर्म कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि और अग्नि से सदी सब ही कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। हे अर्जुन, सर्वस्व आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पर्श रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष संख्य योग द्वारा भी परम कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को की प्राप्ति स्वरूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतकरण की विशुद्ध रूप सिद्ध हुआ प्राप्त हुआ पुरुष जैसे संख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परिनिष्ठा है उसको तू भी मेरे से सर्व संक्षेप से जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी, जीते हुए मन वाणी शरीर वाला तथा दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतकरण को वश में करके तथा शब्दाधिक विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, संग्रह को त्याग कर ममता रहित तो शांत अंतकरण हुआ सच्चिदानंद ब्रह्मा के एकीभाव होने के लिए योग्य होता है। फिर भी वह सच्चिदानंद ब्रह्मा के एकीभाव से चित्त प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, ना किसी की आशंका करता है, ना किसी वस्तु के लिए करता है। ऐसा भूतों में समभाव हुआ मेरी परम गति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे तत्व से भली प्रकार जाना जाता है, तथा मैं जो जिस प्रभाव वाला तथा उस भक्त से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनंत भाव से मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। मेरे प्रांगण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से सनातन विनाशी परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे प्रांगण हुआ सम्मत बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग का अवलंबन करके नियंत्रण मेरे चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे नियंत्रण मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी तो अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ परावश होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमानंद की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो। इस प्रकार यह गोपनीय से व्यति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा। ये इस रहस्य युक्त ज्ञान को समूहता से अच्छी प्रकार विचार करके तू जैसा चाहता है वैसे कर, था जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। इतना कहने पर अर्जुन का कोई उत्तर न मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपियों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर से सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इसलिए ये परम हितकारी वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा में अनंत प्रेम से नित्य निरंतर व मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन श्रवण मनन और पाठ पाठन से निरंतर बजने वाला हो, तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म करीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौतम बनी मणि विष्णु का मन वाणी और श्री के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विलासता पूर्व पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुरता गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न करके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भावपूर्वक भक्ति सहित साक्षात दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसीलिए सब धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्चर्य को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा की अंत शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे लिए
संपूर्ण पापों को मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार मैं तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता स्वरूप परम रहस्य को किसी काल में ना तो तपरहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और ना भक्ति रहित के प्रति, ना बिना सुनने वाले की इच्छा के प्रति कहना चाहिए और ना मेरी निंदा करता है उसके प्रति तो कभी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिसमें यह सब दोष नहीं है ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक साथ साथ कहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य को युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़वाएगा अथवा अर्थात अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। और ना तो इससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई होगा और ना इससे बढ़कर अत्यंत प्रिय पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के समान में गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त तथा दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वाला श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता का महत्व कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंदन अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या ये मेरा वचन तूने एकाग्र चित्त श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञानता से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया? इस प्रकार भगवान के पुष्ट में श्री कृष्ण अर्जुन भगवान बोले, हे च्युत्य, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे समृद्धि प्राप्त हुई है, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थिर हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य को और रोमांचकारक संवाद को सुना, कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य को गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगीश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। तथा हे राजन, श्री हरि के इस उत्तम अद्भुत स्वरूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में अर्थात आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं, जहाँ गांडवीर धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्यक तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय समाप्त। बोल श्री सतगुरु बाबा दीनदयाल महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। बोल अपने अपने गुरु महाराज की जय।